अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बेहतरीन। आप सुनाएं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे मिथोलॉजी के बारे में, जो कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में या देख ले सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो इसमें हम मिथ के बारे में आपसे पूछेंगे, मिथोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मिथ क्या होती है। मिथ बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्टोरी है। ये स्टोरी उन चीज़ों का जवाब दे रही है कि पुराने वक्तों में लोग के जो कैसे गुजारा उन्होंने किया, क्या क्या किया। आवाम के कई सवाल होते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। इन सारी चीज़ों के जवाब देते हैं ये मिथ्स। ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के मिथ्स हैं, मिथोलॉजीज। मतलब बेसिकली ये थ्योरीज हैं बिल्कुल जो कि लोगों ने बनाई हुई हैं। इनका रियलिटी से कितना वो है वो हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। ये एक थ्योरीज है। ठीक है, अलग अलग मिथ्स हैं। कुछ को एज अ रिलीजन माना जाता है, कुछ को रिलीजन के तौर पे नहीं माना जाता। ठीक है। ठीक है, अब 4 मिथोलॉजीज हमारे पास हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे पास चाइनीज मिथोलॉजी, फिर ग्रीक आती है, फिर इंडियन आती है, और एंड पे हमारे पास आ जाती है नॉर्स मिथोलॉजी। अब हम चाइनीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाइनीज के बारे में बताते हैं। चाइनीज आपको पता है ज़्यादातर एथिस्ट होते हैं। उसमें कई हद तक ना उनकी मिथोलॉजी जो है ना उनका भी कसूर है। अब पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चाइनीज मिथोलॉजी में ना 3 डायमेंशंस होती हैं। एक हेल, एक हेवन, और एक होती है अंडरग्राउंड। ठीक है। जैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में हम मरने के बाद आफ्टर लाइफ का जिक्र है ना कि हमने दोबारा आना है, जन्नत में जाना है, जहन्नुम में जाना है। चाइनीज में ये सीन नहीं है। चाइनीज में उनको पता होता है कि वो मर गए, खत्म। यही रीजन उनके एथिस्ट होने की बहुत ज्यादा। ठीक है। सही है। मतलब किसी चीज में बिलीव ही नहीं करते कि मरना है उसके बाद खत्म हो जाना है बस। जैसे अब इंडिया की बात कर ले, उसमें भी यही कुछ है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अब जो उनका गॉड है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड जो चाइनीज का माना जाता है, उसका नाम है शैंगडी। कुछ लोग उसको डी भी कहते हैं। इसी तरह उनका जो गॉड ऑफ डेथ है ना, उसका नाम है किंग यान। ठीक है, उसके अंडर 10 किंग्स ऑफ हेल आते हैं। सही है। मतलब बेसिकली एक मिथोलॉजी है। इसके अलावा उनके पास और भी कई मिथोलॉजीज हैं, क्योंकि उनका मुल्क ही बहुत बड़ा। एक है लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक। इसके बाद आगे चैंगी हुई। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब देखें, हुई जो है ना, उसको मिल जाता है पोशन। उस पोशन के अंदर इमोर्टैलिटी होती है कि बंदा मर ही नहीं सकता। ठीक है। अब वो चाहता है अपनी बीवी के साथ रहना, लेकिन सारी उम्र के लिए। लेकिन एक ही मसला है कि वो एक बंदा यूज कर सकता है। वो इसी कश्मकश में होता है। एक दिन उसकी स्टूडेंट वो पोशन चुराती है और भाग जाती है। अब उसकी स्टूडेंट को पता होता है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि कम पावरफुल होती है वो, तो वो पोशन पी लेती है। ठीक है। और उनकी मिथोलॉजी में माना जाता है कि वो आज भी चांद पे है। देखिए, ये तो वो रिलेट हो गया ना कि आबे हयात था, जैसे एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आबे हयात उनने पी लिया और वो कहते हैं कि आज भी जिंदा है, तो उससे रिलेट कर रहे हैं ये। देखिए, आप एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। आपको सारी मिथोलॉजीज का मैं जिक्र करूंगा ना, आपको कुछ चीजें बड़ी कॉमन नजर आएंगी। ठीक है, वो ऐसे ऐसे हम जब जिक्र करते रहेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मॉन्की किंग। आपने बड़ी मूवीज देखी होंगी मॉन्की किंग। हाँ जी। बिल्कुल देखी। अब ये सन वू कॉन्ग नाम था इसका, मॉन्की किंग का। ये एक बहुत बड़ी इसकी मिथ है। कहते हैं कि बुढ़ा एक इंडियन माना जाता है गॉड। ठीक है, उसने इसको पूरा ट्रेन किया। ये बड़ा नॉटी था शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करने के बाद ये बड़ा अच्छा बन गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा इंजमाम भाई, जो कहते हैं कि ड्रैगन है वो भी चाइनीज से ओरिजिनेटेड है, कि उनकी एक मिथोलॉजी है या उनका भी एक वो थ्योरी है, जैसे कि आप कर ले, तो वो चाइनीज से रिलेटेड करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देख रहे हैं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, बिल्कुल सही बात की आपने। बोल के ड्रैगन वो जानवर है जो मतलब हमने तो सिर्फ थ्योरीज में सुना हुआ है ना, कि मतलब पुरानी मूवीज में देखा हुआ है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स में देखा हुआ है। जैसे आज गेम ऑफ थ्रोन में तो बहुत ज्यादा उनको दिखाया गया हाउस ऑफ ड्रैगन्स है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कुछ कार्टून्स में हैं, हर जगह ड्रैगन है। ड्रैगन बेसिकली निकला ही चाइना से है। ठीक है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल बीस्ट जो है ना वो ड्रैगन है। ठीक है। चाइना में। हाँ भाई, जैसे आपने अभी हमें चाइना के बारे में बताया, इसके अलावा हमारे पास ग्रीक मिथोलॉजी है जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप मूवीज में देख लें, ग्रीक मिथोलॉजी को बड़ा ट्रेंड दिया गया इस बात का कि उन्होंने अपने गॉड्स का जिक्र किया हुआ है, उन्होंने अपने जो सब गॉड्स होते हैं उनका जिक्र किया हुआ है।
तो इसको जरा एलाबोरेट कर दें। देखिए ग्रीक मिथोलॉजी ना आपको मूवीज में, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात, मूवीज में बहुत ज्यादा मिलेगा। एनिमेशन एनिमेटेड शोज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मिलती है ग्रीक मिथोलॉजीज। अब सीन ग्रीक मिथोलॉजी का पता है क्या, बेसिकली 12 गॉड्स हैं इसमें, और ये रहते हैं माउंट ओलंपस में। ये 12 गॉड्स में ज़्यूस है, हीरा है, पोसिडोन है, हेड्स है, अपोलो है, एरीज है, बहुत सारे हैं। अब बेसिकली इसके अंदर इन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी में दिखाया हुआ है, जब गॉड है ना, अगर वो किसी ह्यूमन के साथ इंटीमेसी कर रहा है ना, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको डेमी गॉड कहते हैं। ठीक है। और डेमी गॉड्स के आपको मैं नाम बताता हूँ, आपने अक्सर सुने होंगे हरकुलिस का नाम। हरकुलिस डेमी गॉड है। एक क्रेटोस है। ठीक है। क्रेटोस आपने गॉड ऑफ वॉर है गेम, उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कैरेक्टर। तो बेसिकली कैरेक्टर यहाँ से निकाले गए हैं। अब इनकी पावर लेवल की बात करते हैं। ज़्यूस सबसे ज्यादा पावरफुल है, थंडर वगैरह सब उसके अंडर आता है। फिर हीरा है, वो माइंड कंट्रोल कर सकती है, शेप शिफ्टर है, गॉडेस कहते हैं उसको वुमेन की, ठीक है। फिर अपोलो है, बेसिकली ज़्यूस के बाप का नाम था क्रोनस, ठीक है। अब ज़्यूस ने अपने बाप को मारना था ताकि वो हुकूमत कर सके। हर बंदा अपने राज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पे। तो ज़्यूस अकेला इतना पावरफुल नहीं था कि वो उससे मुकाबला करे क्रोनस से, तो उसने अलायंस की थी हेड्स और पोसिडोन से। अब हेड्स और पोसिडोन जो है ना, ये दोनों भाई हैं। पोसिडोन उसका सी गॉड है और हेड्स हेल का गॉड है। ये तीनों की अलायंस होती है और फिर ये अटैक करते हैं क्रोनस पे, और इवेंचुअली क्रोनस मर जाता है, ठीक है। ये थी ओवरऑल ग्रीक मिथोलॉजी। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ग्रीक मिथोलॉजी वाहिद मिथोलॉजी है जो एक रिलीजन नहीं है कोई, ठीक है। इसकी कोई पूजा नहीं कर रहा है इन कैरेक्टर्स की, बस एक मिथ है। अवाम को इनके बारे में पता है, वो एक कैरेक्टर मूवीज में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। वो तो मेक सेंस करने के लिए, और वो अवाम एंजॉय कर रही है बहुत ज्यादा। कितनी मूवीज में सारे कैरेक्टर्स का जिक्र किया हुआ है। अच्छा इंजमाम भाई, ये जो एथिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी जो ग्रीक मिथोलॉजी है, ये दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, ये डिफरेंस है इनमें? नहीं, एथिस्ट तो टोटली और चीज है। एथिस्ट है वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो कह रहा है मैं आज पैदा हुआ हूँ, ये मैंने जिंदगी गुजारी, यहाँ मैं मर गया, डेट्स इट, खत्म, ठीक है। ग्रीक मिथोलॉजी एक आपको मैंने बताया एक स्टोरी है, बेसिकली ट्रेडिशनल स्टोरी है कि वहां सुन रही है, सुन के मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसको कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ यही हुआ था। समझ रहे आप डिफरेंस दोनों चीजों में? तो ये डिफरेंस इन दोनों में, ठीक है। चले, आपने हमें ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बताया, अब चलते हैं इंडियन मिथोलॉजी के बारे में। देखिए जी, इंडियन मिथोलॉजी जैसे हमने बात की है, ये सुनने में बड़ी ना इंटरेस्टिंग सी है। अब मैं आपको हल्की सी इनकी मिथोलॉजी ना समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है शिवा। शिवा इन्होंने दिखाया हुआ है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हर चीज के ऊपर शिवा, सबसे ऊपर इन्होंने शिवा को दिखाया हुआ, ठीक है। शिवा की स्टोरी ये है कि शिवा की बीवी के बारे से ना अलग अलग लोगों की राय है। कुछ कहते हैं कि शिवा की एक ही बीवी थी, पार्वती। कुछ कहते हैं उसकी एक से ज्यादा बीवी थी, सती, दुर्गा, काली, ये सब। लेकिन बेसिकली ना शिवा जो है, उसकी पहली जो बीवी थी, मतलब वाहिद बीवी थी सती। वो सती से शादी करता है, फिर कुछ इवेंट्स आने की वजह से सती मर जाती है, क्रोध में आके काली माता बन जाती है वो, और उसके बाद वो मर जाती है। तो उसके बाद जो है ना, उसका रीइंकार्नेशन होता है, मतलब दोबारा जिंदगी उसको मिलती है, नए सिरे से नया जन्म मिल गया। हाँ, जैसे नया जन्म, हाँ। जन्म होते हैं, एक जन्म, दो, 7 जन्म, 7 जन्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ही चीज है। तो उसका नया जन्म होता है, उसमें उसका नाम होता है पार्वती, ठीक है। तो फिर ये पार्वती का सीन यहाँ से शुरू होता है। अब पार्वती के शिवा के साथ जो बच्चे थे ना, उनमें 5-6 बच्चे हैं, उनके 7 बच्चे हैं, सॉरी। जो मेजर बच्चा जो सबको ये पता है ना, जिसके बारे में आम लोगों को पता हुआ है, गणेश। गणेश बहुत ज्यादा कॉमन है उनमें, श्री गणेश। अच्छा, गणेश की स्टोरी भी थोड़ी मजेदार है। गणेश को पार्वती कहती है कि मैं नहा रही हूँ तो घर में कोई ना घुसे, ठीक है। ठीक है। गणेश दिखाते हैं कि बड़ा मन बुद्धि, जो बच्चे होते हैं ना, कि ज्यादा समझ बूझ ना रखने वाले, स्टबबोर्न, हाँ, जिद्दी भी होते हैं, थोड़े जिद्दी भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पता मिलता है। ऐसा बच्चा था गणेश। तो गणेश ने ना, दरवाजे पे गणेश खड़ा हो जाता है,
तो शिवा आ जाता है उस दौरान। शिवा उसको कहता है मैंने अंदर आना है, कहता नहीं। शिवा कहता है मैंने अंदर आना है, कहता नहीं। शिवा उसे बहुत समझाता है लेकिन वो जिद पे खड़ा होता है, कहता नहीं। वो शिवा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उस मोमेंट पे शिवा को क्रोधित होता है, शिवा उसकी गर्दन काट देता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम पार्वती भी उधर आ जाती है। मतलब जैसे कि आपके यहाँ से गर्दन कटी और साथ ही पार्वती आ गई, ठीक है। ठीक है। तो पार्वती देखती है, फिर शिवा को भी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली। तो शिवा ने एट द मोमेंट फौरन जाके उसको करीब हाथी का सर मिलता है, तो हाथी का सर गणेश के मुंह पे लगाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गणेश के मुंह पे हाथी होता है और नीचे इंसान वाला शरीर होता है। उसके पीछे ये लॉजिक है। नॉट क्रिटिसाइजिंग एनिमल, जो उनका सर कटा हुआ है वो बंदा उसका सर नहीं लगा रहा, उसके ऊपर हाथी का सर लगा के लगा रहा है। देखें ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। ये चले उनका स्टोरी है, जो भी उनकी एक थ्योरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें एक सर साफ पड़ा हुआ है वो नहीं लगा रहे, हाथी का सर लगा रहे हैं। ये तो जी आईक्यू लेवल पे ही है, हम कुछ कर नहीं सकते इसका। ये रीजन तो उनको ही पता होगी जी, हमें क्या पता। खैर अब हम आते हैं एक और आपको मजे की चीज सुनाऊं, इंडियन मिथोलॉजी की। इंडियन मिथोलॉजी में ना जो मेन विलन है, जो कि आपको आगे भी कैरेक्टर्स में नजर आएगा, एक रिजेम्बलेंस नजर आएगी, वो है रावण। आपने देखा होगा 7 सर हैं, हर तरफ से सर निकला हुआ है और इंडियंस उसको हर साल जलाते हैं। अब देखें जी, रावण जो है ना वो माना जाता है शिव का सबसे बड़ा भक्त था। रावण के बारे में कहते हैं कि वो 2 बंदों से मिलकर बना, आधा असुरा हम कहते हैं डेविल को या डीमन कह रहे हैं आप, ठीक है, और आधा ब्राह्मण। अब बेसिकली ये होता है कि जो मैंने आपको बताया था ना सती मरती है, वो इनकी मिथोलॉजी के मुताबिक रावण ये सिलेक्ट करते हैं गणेश को एज अ बेहतर, इसकी निस्बत रावण की निस्बत, ठीक है। रावण बहुत बड़ा भक्त होता है शिव का ना, तो रावण को बुरी लगती है चीज। तो रावण पार्वती को उठा लेता है, उठा के उसको ले जाता है श्रीलंका में एरिया वहां पे, ठीक है। अब वो उसको वहां ले जाता है तो एक आर्मी को भी अपने साथ मिला लेता है। तो फिर वो सारा सिस्टम होता है, फिर रावण को मारा जाता है, जलाया जाता है। तो वहां से ये त्योहार आया था इनका कि रावण को आग लगाने वाला। अब और भी गॉड्स हैं इंडिया में, इंडिया में बहुत ज्यादा गॉड्स हैं। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में 12 गॉड्स हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा गॉड्स हैं। उसमें राम आ जाएगा, हनुमान आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा, ये सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडियन मिथोलॉजी ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथी बड़ी जो मिथोलॉजी है ना, वो हमारे पास नॉर्स मिथोलॉजी है। उसमें भी बहुत ज्यादा गॉड्स का कंसेप्ट है, सेम ऐसे जैसे इंडिया में था, चाइना में था या ग्रीक मिथोलॉजी में था, इस तरह उसमें भी ये कंसेप्ट है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रीक मिथोलॉजी और नॉर्स मिथोलॉजी ये हमें सीजन्स, मूवीज इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब नॉर्स मिथोलॉजी में जो सबसे बड़ा उनका जो गॉड है ना, उसका नाम है ओडिन, ठीक, सही है। ओडिन आपने मार्वल सीरीज में देखा होगा, कई मूवीज हैं। ओडिन जो है ना, इस पे पूरा सीजन बना हुआ है वाइकिंग, ठीक है। वो उसमें ओडिन को मानते हैं और उसका काम क्या होता है, वो बलि लेता है, इंसानों की बलि, इंसानों का खून आएगा, इंसानों की बलि देंगे वो, फिर वो उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, ऐसा उनका कंसेप्ट है, थ्योरी है। तो इस तरह वाइकिंग में बहुत उसको प्रमोट किया गया है। देखें ओडिन मार्वल सीरीज में भी आपने देखा एक आंख नहीं है, ठीक है, बड़ा रो वाला करेक्टर दिखाया हुआ। ओडिन का सबसे मेन गॉड हो गया। ओडिन की एक बीवी होती है, उसका नाम है फ्रिक। उसे हम गॉड ऑफ मैरिज भी कहते हैं, उसे हम गॉड ऑफ मैरिज भी कहते हैं, ठीक है, सही है। अब उसके आगे उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बाल्डर, एक हॉर्ड। इसके बाद ओडिन की दूसरी बीवी। खैर ये काफी ज्यादा ना मिथोलॉजीज में फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि ओडिन की एक ही बीवी थी, फ्रेक, लेकिन कुछ कहते हैं ओडिन की 2 बीवियां थी, और कुछ कहते हैं बीवी एक ही थी, लेकिन जो दूसरी उसकी जो औरत थी ना, जिसके उसने इंटीमेसी की थी, वो एक जायंट थी सर, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम था जॉर्ड। उसको गॉडेस ऑफ प्लैनेट अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। उससे आगे थॉर पैदा हुआ था। अब थॉर भी करेक्टर आपने सीरीज में देखा होगा काफी, ये हैमर घुमा रहा है शूम, और हैमर जाता है और फिर हैमर वापस उसके हाथ में भी आता है, वापस भी आता है। कैसी पावर दी हुई है उसको। वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव करेक्टर दिखाया उन्होंने। खैर
इसके अलावा एक करेक्टर हमने लोकी भी देखा हुआ सीरीज में। अब लोकी ना ओडिन का बेटा है, कुछ जगह दिखाया हुआ ओडिन का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओडिन का बेटा नहीं है लोकी। लोकी को अडॉप्ट करता है ओडिन, और उसके बाप होता है लोकी का एक जाइंट, उसको ओडिन मारता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है। आगे जाके लोकी ही वो करेक्टर है जो सबसे बड़ा इविल बनता है इनके लिए, उसे गॉड ऑफ मिस्टीरियस भी कहते हैं। देखिए हर जो है मिथोलॉजी उसमें गॉड भी है, उसमें इवल भी है। देखिए वो इवल बन रहा है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो अपने आप को सेव कर रहा है। बिल्कुल आपने बात सही की है। मैंने आपको कहा था शुरू में आपको बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस नजर आएगी। बेसिकली स्टोरी इनके पास एक ही है, बस इन्होंने आगे उसी स्टोरी के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपने कैरेक्टर्स निकाले हुए हैं। बेसिकली नॉर्स मिथोलॉजी में ना आपको रैग्नारोक का नाम आपने सुना होगा, रैग्नारोक के नाम पे सीजन लिया वैसे। बेसिकली रैग्नारोक क्या है? रैग्नारोक है दुनिया का एंड, ठीक है, कि ऐसी बैटल होगी जायंट्स में, ऐसी बैटल होगी कि दुनिया एंड हो जाएगी, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या दुनिया रीबॉर्न होगी, कि दुनिया की क्लींजिंग होगी और उसके बाद रीबॉर्न हो रही है, रीइंकार्नेशन हो रही है। ठीक है, सही है। तो रैग्नारोक शुरू करवाता है लोकी, सही है। लोकी मिलता है वुल्फ फिशनर के साथ और ओडिन पे अटैक करता है, ठीक है, जिस दौरान वुल्फ फिशनर जो है ओडिन को मार देता है। और दूसरी तरफ लोकी का जो बेटा है ना वो सरपेंट होता है, वो थॉर के साथ फाइट करता है और वो थॉर को मार देता है। मतलब मिथ और इनकी मिथोलॉजीज में ना ये जिक्र है। ओडिन का जो सबसे बड़ा एनिमी है ना वो है सर्टर, द गॉड ऑफ फायर। स्टोरी इनके पास एक है, मैंने आपको पहले भी बताया। इस्लाम की स्टोरी जा रही है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीक ने अलग अलग 12 खुदा बना लिए हैं, ठीक है। नॉर्स ने अलग सिस्टम कर लिया है। इविल की स्टोरी वही जा रही है, फायर की स्टोरी वही जा रही है। इंडियन मिथोलॉजी देख लें, रावण का कैरेक्टर जो है वो शैतान से बड़ा मैच कर रहा है, सही है, पर नाम चेंज कर दिया सिर्फ एक, ताकि अलग रिलीजन की तरफ आ जाए, अलग स्टोरी बन जाए, सिर्फ ये है और कुछ नहीं। बाकी हम उनके थॉट्स की, उनकी जो सोच है उसकी इज्जत करते हैं, उसमें वो कोई दो राय नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम रिस्पेक्ट करते हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखिए हम उनकी सोच की इज्जत करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। इंजमाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जनाब मिथोलॉजी के बारे में गाइड किया, ठीक है, डिफरेंस उनका बताया कि उनमें रिजेम्बलेंस क्या है। देखें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती स्टोरीज हैं, उनको माना जा रहा है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।